but are new and do not understand the fundamental of the company. If you are difficult to understand the graphs and set up a good portfolio. सो ये वीडियो हम उनके लिए लाए हैं स्पेशली जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड फंड। आप सब ETF के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज़ कर सकते हैं और लर्निंग के साथ साथ आप दूसरी मार्केट के स्टॉक्स में बाय एंड सेलिंग भी कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड फंड कैसे कर सकते हैं एंड EFTY है। व्हाट आर ETF? A type of investment fund that holds a basket of assets like stocks, bonds and commodities. बेसिकली ETF को एसेट्स का बास्केट भी कह सकते हैं। वो स्टॉक्स में भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स में भी हो सकते हैं और कमोडिटीज़ में भी हो सकते हैं। ये सब एक्सचेंज पर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, ETFs pulls together several investment products from sectors and track देयर इंडेक्स। ये मुख्तलिफ सेक्टर से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को टुगेदर करके एक पूल बनाता है ETF और सब पूल्स का जो इंडेक्स होता है उसको ट्रैक करता है और फॉलो करता है। इस ट्रैक में एक दो ETFs नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं। नेक्स्ट है एन ETF इज़ आ पॉसिबिलिटी टू इन्वेस्ट योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म। क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, जैसे कि 5 साल 10 साल जितना भी टाइम आप लगा सकते हैं। ETF लो रिस्क है, सेफ़ है और एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इसमें आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जस्ट आप जाएं और ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें और अपना ETF बाय कर लें। इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स। ETFs जो होते हैं जैसे दूसरे स्टॉक्स होते हैं, जैसे दूसरे शेयर्स होते हैं, वैसे ही इनको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज। थ्रू आउट द डे आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एंड ऑफ द डे मिले या इनके लिए एक अलग फिनोमेना होगा। आप इनको रियल टाइम पे सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियली लोअर फीस कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के हिसाब से इसकी फ़ी भी कम होती है। अगर आप वन टाइम पे ही ETF बाय करेंगे तो उस वक्त आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ के अलावा कोई आपको फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। इसका और कोई भी चार्जेस नहीं है। जस्ट आप जब इसको बाय करेंगे तभी आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी बस, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर इसको बाय कर लेते हैं तो इसका कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सो आगे चलते हैं हाउ दे वर्क, ये कैसे काम करता है। ये ETF काम कैसे करती हैं। यू कैन बाय एंड सेल ETF शेयर्स थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे जस्ट लाइक रेगुलरली स्टॉक्स एंड द प्राइस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। इसको आप एक शेयर ही समझें। थ्रू आउट द डे आप इसको सेल करें, बाय करें, सो इसकी जो भी प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है और डिपेंड करती है मार्केट कंडीशंस पर। सो नेक्स्ट है इट्स ट्रेड्स लाइक शेयर्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसको एक शेयर्स की तरह ही समझे। नेक्स्ट है मिनिमम शेयर्स टू बाय आर 500। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका आप एक ही शेयर बाय कर सकते हैं, लेकिन ETF में ये होता है कि आपको 500 शेयर्स बाय करने होते हैं। एक साथ ही आपको 500 शेयर बाय करने होती है मिनिमम। सो ये हो गया हाउ दे वर्क, ये काम कैसे करता है। सो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ETF एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड और ETFs में क्या फ़र्क है, ये अब हम जानेंगे कि जब एक म्यूचुअल फंड है तो ETF की क्या ज़रूरत है, ETF और म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इसमें हम थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सो ETF पे आते हैं हम सबसे पहले। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ट्रेड थ्रू आउट द डे ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक इंडिविजुअल स्टॉक। ये थ्रू आउट द डे ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लाइक इंडिविजुअल स्टॉक। ये एक इंडिविजुअल स्टॉक की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग ऑफर्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। मींस कि इसकी जो रियल टाइम प्राइसिंग है वो आपको एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी ऑफर करती है। जब चाहें आप इसको सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसकी जो रियल टाइम प्राइसिंग है वो आपको अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ETF कैन बी मोर टैक्स एफिशिएंट देन म्यूचुअल फंड।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके कोई टैक्सेस वगैरह मतलब कुछ नहीं होता है। जब आप सेल एंड बाय करेंगे तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो उस पर जो फाइलर नॉन फाइलर का जो टैक्स होता है वो आपको लगेगा बस। सो अब हम म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते हैं, उसको देख लेते हैं। प्राइस एंड ट्रेडेड ओनली वंस अ डे आफ्टर मार्केट क्लोज। मीन्स के अगर आप दिन में एक शेयर्स खरीदते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो भी होगा आपको जब दिन ख़त्म हो जाएगा आफ्टर मार्केट क्लोज उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दिन में ख़रीदा तो सेकंड टाइम आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस म्यूचुअल फ़ंड में ये नहीं होता। म्यूचुअल फ़ंड में पूरे दिन का जो आपका डेटा होता है, जो भी आप शेयर वगैरह करेंगे तो पूरे दिन का रिज़ल्ट आपको मिलेगा, वो भी आफ्टर मार्केट क्लोज के बाद। इट बेस्ड ऑन डेज नेट एसेट वैल्यू। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू होती है। इसको नेव कहा जाता है और ये नेव डिसाइड होती है एंड ऑफ द डे। और जो वर्किंग डे होता है वो जब क्लोज होता है उसके बाद ही इसकी प्राइस डिसाइड होती है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है कितना डिक्रीज़ होता है, वो होता है एंड ऑफ द डे। यू कांट बाय और सेल शेयर्स ड्यूरिंग ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज़ के ऊपर ना आप बाय कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी होगी, पेमेंट डालनी होगी तो नेव आपको एंड ऑफ द डे ही मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ ईटीएफ्स। ईटीएफ्स पाकिस्तान में कितने ईटीएफ्स हैं जो काम कर रही हैं, ये अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ये देखें, इंडेक्स ईटीएफ्स होता है सच एज KSE 100 ETFs। एक सेक्टर ETFs होते हैं सच एज टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर ETFs जो होते हैं। और एक होता है बॉन्ड ETFs, बास्केट ऑफ बॉन्ड्स, जो आप एक्सचेंज के ऊपर जाके मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर जाके कमोडिटीज़ और दूसरे बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमोडिटी ETFs लाइक गोल्ड एंड ऑयल। कमोडिटीज़ ETFs मीन्स जैसे स्टॉक एक्सचेंज ETFs है वैसे ही पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है जिसके ऊपर गोल्ड और ऑयल जैसे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह वो बाय एंड सेल किए जाते हैं। वहाँ पर भी इसका ETF होता है, वहाँ पर आप जाके इसको बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सेम ही ब्रोकर अकाउंट चाहिए होगा और उसके लिए भी हम अकाउंट ओपन कराएंगे, उसके बाद हम इस पर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं ईज़िली। सो नेक्स्ट है हमारे पास ETF इन पाकिस्तान। इसमें हम देखें कि कौन सी कंपनी है जो ETF प्रोवाइड करी या दे रही हैं हमें पाकिस्तान के। हमें फेमस ETF इन पाकिस्तान जैसे UBL पाकिस्तान में इनका भी ETF है। इसके बाद मिज़ान बैंक इनका भी ETF है। नेक्स्ट है महाना इस्लामी इनकम, इनका भी ETF है। और HBL का भी ETF है। और नेक्स्ट नेशनल बैंक का भी ETF है। नेक्स्ट JSMF का भी ETF है और NIGTG का भी ETF है। ये कुछ नाम हैं जो पाकिस्तान में फ़ेमस है ETF में। ये कुछ नाम मैंने आपको बताए, और भी हैं लेकिन ये कुछ मैंने मेंशन कर दी हैं आपके पास जैसे कि आप देख रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हादी स्किल जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। बेसिकली ये जस्ट लर्निंग एंड अवेयरनेस के लिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो। और जहाँ तक हमारा नॉलेज है हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप तक पहुँचाएँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ, ताकि आप खुद ग्रो कर सकें, आप चीज़ों को खुद डिसाइड कर सकें, खुद फंडामेंटल कंपनियों की चीज़ों को समझें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड्स करें ताकि आपको हर एक चीज़ का अंदाज़ा हो, आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो और आप अपना खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें, बना सकें अच्छे से। तो अब चलते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे जाके हम ETFs वगैरह को देखते हैं और आगे सब डिस्कस करते हैं। ये हम पाकिस्तान के ETFs की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे सर्विसेज वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है हमें, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऑप्शन पे। स्टॉक एक्सचेंज को हम फाइंड करेंगे। ये देखें एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे हम।
क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस शो होगा हमें, ये देखें। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे हमें कह रहा है कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी है या स्टॉक चूज़ करने में कोई मुश्किल हो रही है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो सो देन द ETF डज इट ऑल फॉर यू। स्टॉक एक्सचेंज पे आपको प्रेफर करा है कि आप ETF में आएँ। आपको बाकी सब चीज़ों से बेफिक्र हो कि ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इस वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देख रहे हैं आप, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज़ इंट्रोड्यूस ETF, ये देखें आप। ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, UBL, NITG, नेशनल बैंक वगैरह, ये सब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में भी मेंशन किए हुए हैं। सो मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए हम जाएंगे हम सरमाया.pk की वेबसाइट के ऊपर। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, स्टॉक्स को इंडिविजुअली इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी समझने में। इवन के बिगनर्स के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान मेथड से इन्होंने बताया हमें। हम स्टॉक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो आप देख रहे हैं नीचे एक्सचेंज ट्रेड फंड ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। तो ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये आपके पास सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। सो अब हम इनकी प्राइस चेक करेंगे। सो सबसे पहले आप देख रहे हैं NITG, इसकी प्राइस है 26.60। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी प्राइस है। इसकी हम नेव चेक करते हैं, ये देखें, ये नेव, इसकी नेव है 26.49। तो ये बेस्ट वैसे प्राइस है। अगर आपको ऐसे लगे कि इससे भी हमें एक सस्ता मिल जाए तो आप फ़ौरन बाय कर लें। देखिए 2.649 है, इतना फ़र्क नहीं है इसमें। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन दोनों में इतना फ़र्क ना हो, बल्कि इस अमाउंट से भी आपको कुछ सस्ता मिल रहा हो तो आप इसको ले लें, क्योंकि इसमें इतना फ़र्क नहीं है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल बैंक को हम देखते हैं। नेशनल बैंक की प्राइसिंग है हमारे पास 23.77 और इसकी नेव हमारे पास है 23.63। इसमें भी इतना फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास JSGP, इसमें भी इतना फ़र्क नहीं है, 20 प्राइसिंग है और 20.75 है। ये देखें, मिज़ान बैंक का भी यही है हमारे पास, 18.36 है और 18.31 है, इसमें भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। महाना इस्लामिक इनकम, इसका भी देखते हैं हम, ये देखें, इसमें भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आपको जैसे भी इजीली प्राइस में मिल रहा हो, जो कि सस्ता हो, वो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं इजीली। ये हो गई लिस्ट, इसमें से हम किसी एक को ओपन कर लेते हैं, या मिज़ान बैंक को ओपन कर लेते हैं हम। ये देखिए ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंड कि इनका पुल होता कैसे है, ये हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हाई प्राइस है हमारे पास 18 पॉइंट, और यहाँ पे लो प्राइस है हमारे पास 18.20। ये आज की ही न्यूज़ है, ये देखें आप, इसका वॉल्यूम है, ये सब आप देख रही हैं। यहाँ पे आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वॉल्यूम वगैरह है, सब आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो जो आप यहाँ पे देखना चाहेंगे। अब इसके ग्राफ को देखते हैं हम, ये देख रहे हैं आपको। देखिए मिज़ान ने इस पुल को कैसे बनाया हुआ है, आपने, इसने कंपनी के शेयर रखे हुए हैं, यहाँ पे PPL के शेयर रखे हुए हैं, ऑयल एंड गैस के भी हैं यहाँ पे। देखें आप, यहाँ पे आपको जो रेड का सेक्टर नज़र आ रहा है, ये आपको ऑयल एंड गैस का है, ये ग्रीन का ये मिज़ान बैंक ने अपना भी रखा हुआ है। यहाँ पे सब एफर्ट्स को डाला हुआ है, यहाँ पे इसने बेसिकली इन्होंने सब कंपनीज़ को मिला के एक पूल बनाया हुआ है। इनके जब भी आप एक ETF को बाय करेंगे रेशो के हिसाब से, तो आपका बेहतरीन एक रिवार्ड हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ, इसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, ये कि कैसे चल रहा है इसका। 1 डे पे चेक कर सकते हैं आप इसको, उनकी लोडिंग हो जाए थोड़ा सा।
यहाँ पे आप 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर तक का रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब हम 1 मंथ पे चेक करके देखते हैं। ये देखें आप, इसका ग्राफ कैसे चल रहा है। सो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। 1 ईयर पे हम चेक करते हैं इसको, तब कैसा दे रहा था ये लोडिंग हो जाए थोड़ी सी। ये देखें, ये ग्राफ आ गया हमारे पास। लास्ट ईयर पे हमारे पास थी 13 रुपीज़ में था ये देखें। अब ये नेक्स्ट ऊपर जा रहा है तो ये 27 रुपीज़ पे अब लास्ट ईयर तक था। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ तरीके से मंथ में, ईयर में या वीक में इसका ग्राफ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मीज़ान बैंक की परफॉर्मेंस। ये देखें आप, लास्ट मंथ में इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, 3 मंथ में, 6 मंथ में और 1 ईयर में। ये आपको सारी इसकी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें अबाउट कंपनी के बारे में भी मिल जाएगा। ये देखें आप, इसने बाकी सब का भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखें करंट का और मार्केट गैप का। ये देखें, ये बास्केट स्टॉक्स परफॉर्मेंस भी दी हुई है इसने। ये देखें, इसने सारी डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे, सबकी लिस्ट, स्टॉक्स की लिस्ट दी हुई है। एयरलिंक, यहाँ पे करंट क्या चल रहा है, इसमें क्या इंक्रीजिंग आई है, क्या डिक्रीजिंग आई है, सब कुछ यहाँ पे आपको बताया हुआ है इसने। ये सब स्टॉक्स हैं, इनकी सब ये लिस्ट दी गई है। ये देखें, जैसे उसने ग्राफ में शो किया था, इसने नीचे भी ये सारा शो कर दिया है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपको शेयर्स पे आउट करते हैं, डिविडेंड देते हैं, वैसे ही भी आपको डिविडेंड देते हैं। सो ये देखें, लास्ट ईयर में इसने, लास्ट ईयर में इसने हमें 10% डिविडेंड दिया था। और अब भी शायद इन्होंने अनाउंस किया है और ये 10 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहे हैं। तो ये आपको भी डिविडेंड देते हैं, जैसे दूसरे स्टॉक्स वगैरह आपको डिविडेंड देते हैं। और एक चीज़ और है, कंपनी इन अनाउंसमेंट, ये देखें, जैसे ये मीज़ान बैंक है, ये कोई भी अनाउंसमेंट करती है तो यहाँ पे आप आके इसको PDF वगैरह में डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। ये सब डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप अच्छे से देख लें, इनको देख लेते हैं। ये देखें, ये कैसे इंटरफेस शो हुआ हमें। ये आपको हर मंथ की स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये अनाउंसमेंट में लगा देगा आपको एज अ PDF भी, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं ईज़िली। ये देखें, यहाँ से हम एक PDF में ओपन करके देखते हैं इसको। ये हम इस PDF पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ये देखें, PDF में ये हमारे पास ओपन हो गया है। इसमें सारी डिटेल्स जो भी अनाउंसमेंट्स वगैरह होंगी इसमें PDF में आपको शो हो जाएंगी। ये आपको पूरी कंपनी की डिटेल्स वगैरह, लॉसेस, शेयर्स, जो भी आप मतलब कंपनीज़ की होंगी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको आप ये रीड कर लें अच्छे से। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं, और आपको पता लगेगा कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस ETF में आपने इन्वेस्ट करना है। ये सब आप देखें, ये सारी इन्होंने अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पुट की हुई हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे हम सब, ये देखें, ये सब डिटेल ये हमारे पास एक टेबल शो हुआ है। इसमें सब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है कि इन्होंने मंथ में कितना मतलब चार्ज किया हुआ है, चेंज हुई है जो भी स्टॉक्स वगैरह। सारा टेबल इन्होंने पूरे साल का लिखा हुआ है। ये देखें, इन्होंने खुद लिखा हुआ है शेयर कंप्लीट मार्केट। ये आप टेबल देख लीजिए अच्छे है। सो ये थी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कोई भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादी स्किल विद अनदर वीडियो। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है
हाउ टू क्रिएट बैकलिंक ऑन मीडियम। मीडियम की वेबसाइट पे आप बैकलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे क्रिएट करेंगे। सो पहले मीडियम की वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये देखिए हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए गेट स्टार्टेड पे, अगर अकाउंट आपका पहले ही बना हुआ है तो आप साइन इन भी कर सकते हैं इसको। सो हमारा अकाउंट पहले क्रिएट नहीं किया गया तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम मीडियम की वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम इसका लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम एंटर करेंगे ताकि हमारे पास इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए जो हमने मालूम करनी है। ये देखिए हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसकी डोमेन अथॉरिटी है 95, बने हैं 10 मिलियन, क्वालिटी बैक और क्वालिटी बैकलिंक 75%, स्पैम स्कोर्स भी दिए बताया गया है और ऑफ पेज एसईओ स्कोर भी बताया गया। मीन्स कि ये एक अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे हमें एक रेलिवेंट बैकलिंक मिल सकता है तो हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। इस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके लिए हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, गूगल का, फेसबुक का और ईमेल का, और साइन इन का भी है। जिन्होंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं वो साइन इन भी कर सकते हैं। मैंने गूगल के साथ साइन अप किया है। साइन अप करने के बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। ये देखिए हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है। अकाउंट आप ईमेल से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पेज शो हुआ है। यहाँ पे हम फुल नेम लिखेंगे। मैं अपनी वेबसाइट का नेम ही चूज़ करती हूँ हमेशा। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम कॉपी करूँगी और वहाँ जाके इसको पेस्ट करके कंटिन्यू अकाउंट कर देंगे। हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। सो ये देखिए एक ऐसा पेज शो हुआ है हमें। यहाँ पे सारी कैटेगरीज बताई गई हैं। व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, यहाँ से आपको चूज़ करना है। इनमें से कोई 3-4 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे या तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या आप चूज़ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ जो जो मुझे सही लग रहा है, जो मेरी वेबसाइट के रिलेटेड है, मैं इनमें से चूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने बिज़नेस चूज़ किया है बिकॉज मेरी वेबसाइट एज अ बिज़नेस के तौर पे काम करती भी है। देन सोशल मीडिया पे भी और मार्केटिंग, हेल्थ वगैरह के रिलेटेड भी हमारी वेबसाइट होती हैं अक्सर। मैं वो भी चूज़ कर लूँगी, हेल्थ। उसके बाद हम चूज़ करेंगे मार्केटिंग पे और कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ऐसा पेज हुआ है। यहाँ पे आपको प्लान्स बताए गए हैं। यहाँ पे हम अपने प्लान सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सो मीडियम के ऑप्शन पे लोगो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस शो होगा हमें। यहाँ पे सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे 5-10 मिनट आपने स्टे करना है और इन सब आर्टिकल्स को ओपन करके रीड करना है और इनको फॉलो वगैरह भी कर सकते हैं आप। सो सबसे आपने अकाउंट न्यू क्रिएट किया है तो सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना है, अच्छे से उसको बनाना है। तो उसके लिए हम सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई, सो यहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह लगाएंगे जो आप देख रहे हैं सारे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो वेरीफाइड है वो हमारी ऑलरेडी है। यहाँ पे हम यूज़र नेम चेंज कर लेंगे। यूज़र नेम मैं अपनी वेबसाइट का नेम चूज़ करूँगी, वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। यहाँ से मैं नेम कॉपी करूँगी और वहाँ जाके पेस्ट कर दूँगी ताकि हमारे पास एक अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम रेडी हो जाए। यहाँ पे हम इसकी स्पेस ख़त्म कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास यूज़र नेम भी ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट की प्रोफाइल इमेज यहाँ पे लगाएंगे। सिलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की लोगो लगा देंगे। ये देखिए हमने लगा दिया। देन प्रोनाउन भी सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से मैं इस स्टोर को कॉपी करती हूँ और वहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट बायो भी अपनी लिखेंगे। ज़्यादा हमने नहीं लिखनी है डिस्क्रिप्शन, बस शॉर्ट ही लिखनी है। जितनी कैटेगरी की या जितने वर्ड्स की उन्होंने कहा है हमने उतनी ही कॉपी करनी है और वहाँ जाके पेस्ट कर देनी है। ये देखें 160 कैरेक्टर्स किया है तो हमने 160 कैरेक्टर्स लगा दिए हैं। देन इसको हम सेव कर लेंगे और ये हमारे पास प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। हमारी प्रोफाइल क्रिएट करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है ताकि हम वेबसाइट के ओनर को ये ना लगे कि आप जस्ट एक लिंक क्रिएट करने के लिए आए हैं।
उनको लगे कि आप जेन्युइन हैं। सो ये देखिए हमारे पास प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। तो हम अब बैकलिंक की तरफ बढ़ते हैं। हम बैकलिंक कैसे क्रिएट करेंगे? लिंक के लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आप बैकलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ये कैसा पेज होगा हमें। यहाँ पे हम अपनी स्टोरी लिखेंगे, मीन्स कि हम अपना लिंक ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट की जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लगा देंगे। सो यहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन लगाते हैं। सबसे पहले ये देखें इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी एक नोटपैड में नोट की हुई है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी वेबसाइट के रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपने एक नोटपैड में नोट कर लेना है। देन उसके बाद कॉपी पेस्ट करने में आपको आसानी होगी। तो ये देखिए मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो मुझे एक लिंक बनाना है, तो मैं इसमें वेबसाइट का ऑप्शन जो है और ईमेल वगैरह का ऑप्शन है वो मैं इसको कट कर दूँगी। और डिस्क्रिप्शन वगैरह, फ़ोन नंबर और बिज़नेस नेम वगैरह मैं यहाँ पे रहने दूँगी, ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास हो अपनी वेबसाइट के रिलेटेड। सो मैं यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन भी कट कर दूँगी और वेबसाइट का भी ऑप्शन कट कर दूँगी। उसके बाद इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर दूँगी यहाँ पे। ये देखें ये हमारे पास सब कैटेगरीज़ और एड्रेस वगैरह है, कंट्री वगैरह भी है। सो यहाँ पे हमने बेसिकली एक कीवर्ड चूज़ करना है जहाँ पे अपने अपना लिंक इंसर्ट करना है। तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम ही चूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी चीज़ पे ही हमारा लिंक बना हुआ है और हमारी वेबसाइट भी इसी चीज़ के रिलेटेड है। तो मैं अपनी वेबसाइट के लिंक कॉपी करूँगी, यूआरएल उसका कॉपी करके, और जो मैंने कीवर्ड चूज़ किया है उसके ऊपर मैं इस लिंक को इंसर्ट कर दूँगी। ये देखें यहाँ पे लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन एंटर के बाद ये देखें ये हमारा लिंक इंसर्ट हो गया है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा कि आपका लिंक इंसर्ट हो चुका है। ये सब इन्फॉर्मेशन लगाने के बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करने से एक ऐसा पेज शो होगा। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे टैग्स दें जिसके रिलेटेड आपकी वेबसाइट है। जो भी आप यहाँ पे टैग लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे टैग लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट शॉपिंग वगैरह, स्टोर्स वगैरह के रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे जो भी कैटेगरी बताई गई है वो मैंने टैग चूज़ कर लेती हूँ और वहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी। यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद पब्लिश नाउ पे क्लिक करेंगे। पब्लिश नाउ पे क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे हमारा पब्लिश हो चुका है। वन मोर थिंग, आपने ऐसा नहीं करना जैसे मैंने ये सब कुछ कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। आपने बिज़नेस नेम या ईमेल एड्रेस ये चीज़ें नहीं लिखनी साथ में, बस जस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली ऐसे सही सही करके आपने ऐसे लिख देनी है। साथ में टैग्स वगैरह का यूज़ नहीं करना। जैसे मैंने ये कंट्री का टैग यूज़ किया, देन उसके बाद कंट्री नेम लिखा, आपने ये नहीं लिखना। जस्ट आपने नेम्स वगैरह और अच्छे से इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। अब इसको हम व्यू करेंगे। व्यू करने के लिए स्टोरेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये ऑप्शन आ चुका है हमारे पास। यहाँ पे हम पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो हमने अभी पब्लिश की है। ये देखिए एक स्टोरी हमारी पब्लिश है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको देखेंगे। ये देखें हमारी एक स्टोरी क्रिएट हो चुकी है और पब्लिश भी हो चुकी है और हमारा लिंक भी एक क्रिएट हो गया है। ये देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पीसी के राइट लेफ़्ट साइड पे आपको लिंक शो होगा। देन दूसरे स्टेप पे जाते हैं। दूसरे स्टेप के लिए भी हमें स्टोरी की ज़रूरत है। हम स्टोरी पे क्लिक करेंगे और राइट स्टोरीज़ पे नहीं, इम्पोर्ट अ स्टोरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सी योर स्टोरी ऑन मीडियम। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट के ब्लॉग का यूआरएल लगाना है, वेबसाइट का यूआरएल नहीं लगाना। बार बार कह रही हूँ, आर्टिकल का ब्लॉग का यूआरएल आपने यहाँ पे लगाना है, जिससे आपको एक बेहतरीन लिंक मिलेगा। मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ। आपने वेबसाइट का लिंक लगाना है। ये देखें वेबसाइट का लिंक मैं जब कॉपी करूँगी यहाँ पे पेस्ट करूँगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इंपोर्ट करने से। ये देखें मैं यहाँ पे इंपोर्ट करती हूँ इसको। ये देखें इंपोर्ट फेल्ड, वो वेबसाइट का सही से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने अपने ब्लॉग पेज का ही यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करना है। मीन्स के एक आर्टिकल का जो यूआरएल लिंक होता है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इंपोर्ट कर दिया है। आपने अपनी ही वेबसाइट का ब्लॉग पेज आर्टिकल का लिंक यहाँ पे लगाना है। मैंने दूसरी का चूज़ किया क्योंकि मेरे पास वेबसाइट का ब्लॉग पेज का ऑप्शन नहीं था और ना ही उसके ब्लॉग पेजेस थे, ना आर्टिकल उस पर पेस्ट हुए थे अभी। सो इसलिए मैंने नहीं लगाया।
और दूसरी अपनी वेबसाइट का मैंने ब्लॉग पेज लगाया ताकि मैं आपको बता सकूं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास लिंक क्रिएट हो चुका है। ये देखें यहाँ पे हम पब्लिश कर देंगे। सेम प्रोसीजर है, दोबारा यहाँ पे हम टैग्स लगाएंगे। ये जो मैंने आर्टिकल का यूआरएल लगाया वो मेरी हेल्थ के रिलेटेड है, तो मैं इस पर हेल्थ का टैग लगा दूँगी। यहाँ पे टैग लगाने के बाद हम इसको भी पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद ये हमें वैसा ही शो होगा जैसे हमने पहले स्टोरी देखी है। ये देखिए यहाँ पे हमने पब्लिश कर दिया और ये हमारा एक लिंक क्रिएट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने से पीसी के लेफ़्ट साइड पे आपको लिंक शो होगा। ये देखिए इसको हम व्यू करते हैं, स्टोरेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए पहले हमारे पास एक पब्लिश थी, अब हमारे पास 2 हो गई हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जो हमने रिसेंटली पब्लिश किया है। ये देखें ये हमारे पास पेज आ चुका है। यहाँ पे भी हमारा एक लिंक क्रिएट हो चुका है। बेसिकली 2 स्टेप्स से लिंक क्रिएट करने के लिए, एक हमने आपको पहले बताया प्रोफाइल लिंक के लिए, और दूसरा ये जो आप आर्टिकल के लिंक से भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारे वीडियो, हाउ टू क्रिएट बैक लिंक ऑन मीडियम।